नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, आज तो मार्केट बंद था, फिर भी बहुत सारे स्टॉक्स में स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स में Q4 के नंबर्स आ के इनकी डेट आ चुकी है। तो मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा फटाफट, जहाँ पे आप मैक्सिमम डिसीजन ले पाओ और मैक्सिमम नॉलेज गेन पाओ बस एक ही वीडियो के माध्यम से। तो कौन कौन से स्टॉक हैं और क्या क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, सबको कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए दोस्तों, कल के दिन 8 बजे के आसपास पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे एक युवक ने 10,000 का 95,000 किया म्यूचुअल फंड के माध्यम से 10 सालों में, ये भी देखना बनता है। तो भाई उसको मिस ना करें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, स्प्लिट की न्यूज़ हमें किस में देखने को मिल रही है? इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड में। दोस्तों, इनके Q4 के नंबर्स आए थे, मोटा मोटी ठीक थे, लेकिन उतने प्रोग्रेसिव नहीं थे। उसके बाद दोस्तों स्टॉक क्रैश हो गया। स्प्लिट के बाद दोस्तों ये स्टॉक आपको पेनी में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। एक के बदले मिलेंगे 10 स्टॉक, लेकिन इसके लिए जाना है या फिर नहीं है दोस्तों, ये अपने आप से पूछिए। क्योंकि मैंने आपको जो फंडामेंटल सिखाया है, मैंने आपको जो साइकोलॉजी सिखाई है, स्टॉक मार्केट में अच्छे घोड़े पे ही बेट करना चाहिए। अच्छे स्टॉक रहेंगे तो आपको बोनस स्प्लिट ना भी दें तो आपकी कैपिटल अप्रिशिएट करते हैं। तो ये सब स्टॉक का नाम कोई जानता भी नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई इन सब ट्रैप में मत फंसिएगा। अगर आपको निवेश करना है तो फाइनेंशियल एक बार देख लीजिएगा। मैंने देखे उतने हेल्दी दिखाई नहीं पड़ रहते हैं और देख सकते हैं कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से डाउन ट्रेंड में है। तो मेरे हिसाब से जाना सही नहीं होगा। बाकी दोस्तों मर्जी आपकी है, लेकिन हर एक के बदले मिलेगा 10 स्टॉक। तो बहुत लोग पूछ रहे थे, तो भाई मैं बता दी मर्जी आपकी है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, बिकॉज हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में स्प्लिट बोनस मिला, एस्ट्रल में मिला, वरुण बेवरेज में मिला, आरती इंडस्ट्रीज में मिल रहा है, उसके साथ साथ डिक्सन में मिला। तो गाइस उन सब में मिलता है तो उन सब में वैल्यू बढ़ती है। तो इधर पे मुझे उतना ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर आप जाते हैं तो फाइनेंशियल्स देख लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा। मेरे हिसाब से इधर पे रिस्क लेना भी अफोर्डेबल नहीं है। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। टाटा एल्क्सी की बात की जाए तो काफ़ी हद तक इसमें स्ट्रेंथ वापस आते हुए देखने को मिल रही है। बीच में ये स्टॉक 2700 के आसपास था, उसका Q4 के नंबर्स आए, स्टॉक में बहुत तेज़ी आई। उसके बाद दोस्तों 3500 के आसपास जाकर स्टेबल हो गया था और उधर बहुत लोगों ने निवेश किया था। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। लास्ट डे की बात की जाए फ्राइडे की, तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, 3825 के ऊपर सर्वाइव कर रही है। इस स्टॉक में तेजी इसलिए है, अगर आप देखें 10,000% का कंपनी रिटर्न जनरेट किया है। तो क्यों? तो जिस टेक्नोलॉजी में काम करती है, आने वाले कल का फ्यूचर ये देखने को मिलता है, बताया जाता है। तो इसी बीच में ये बहुत ही शानदार कंपनी है और Q4 का नंबर से पता है कि IT के लिए और टेक्नोलॉजी वाले बेस की कंपनी के लिए कितना शानदार हमें देखने को मिला है। और Q1 के नंबर भी काफ़ी अच्छे होंगे। इसी के पहले पोजीशन देखने को मिल रही है। अगर आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं। एक डिप आता है 3600 के आसपास, 3650 के आसपास, तो एंट्री हो सकती है। लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल मुझे लगता है कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है और कंपनी का विजन काफ़ी अच्छा है, आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। ऑफकोर्स गिर भी सकता है, तो उधर पे एवरेज करने के लिए पैसे आपके पास होने चाहिए। इस बीच में फाइनल ऑर्गन की बात की जाए तो बहुत हद तक कंसोलिडेशन दिखाया था। उसके बाद क्या रैली पकड़ी है, रैली के बारे में डिस्कस करें तो 3000 के आसपास इनका एक रजिस्टर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर 3000 के ऊपर सस्टेन करता है कभी, तो ऑफकोर्स आने वाले कल में ये 3330 के आसपास जाने की उम्मीद मुझे दिखाई पड़ती है। वहाँ से भी 10% के आसपास है, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया दोस्तों रिवॉर्ड उनको मिल रहा है। बीच में दोस्तों को पता है कि फाइन ऑर्गन की बात की जाए तो इधर पे बहुत लंबा एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया था, बहुत लोगों को एकदम परेशान इस कंपनी ने किया था। उसके बाद सडन रैली हमें देखने को मिल रही थी, उसके बाद गिरावट हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 3000 का मैंने बताया जो सपोर्ट है, इसके पहले जो सपोर्ट था वो टूट चुका है, लेकिन अगर फिर से सपोर्ट बनता है तो आने वाले कल में आपको रैली दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री करना है तो कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक सही है और फॉर लॉन्ग टर्म एक निवेश बनता है। लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मार्केट में दोस्तों बहुत सारे विकल्प हैं, तो ऐसे कंपनी जो हमेशा वेल्थ क्रिएटर रहते हैं। बात की जाए केमिकल की तो मैंने कवर किया है, यही बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो का बन सकता है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और अगर डिप मारता है 2850 तो एक एंट्री हो सकती है। गाइस मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे मरीन इलेक्ट्रिकल को लेके, बहुत लोग बोल रहे थे सर कवर करिए। मैंने इनके चार्ट्स देखे हैं, फंडामेंटल देखे हैं, तो मुझे कंपनी एवरेज दिखाई पड़ी। यस, उतना डेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। छोटी कंपनी है, अगर आप देखें मार्केट कैप 800 करोड़ के आसपास है, 900 करोड़ के आसपास है, तो उसी हिसाब से फाइनेंशियल्स भी हैं। लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है दोस्तों तब से अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो कंपनी में एक काफ़ी मतलब हद तक ह्यूज रैली आई है, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी हद तक एवरेज देखने को मिल रहे हैं। मार्केट बुल फेस में है तो कोई भी स्टॉक भागता है, तो मेरे हिसाब से आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, उधर पर जाना प्रेफर करिए। मैं प्रेफर करूँगा अगर मेरे पास ऑप्शन रहा तो, बिकॉज फाइनेंशियल्स ओके ओके टाइप है, उतना ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता है। मार्केट बुल फेस में तो यही भाग रहा है। तो अगर आपको
जाना है तो मर्ज़ी आपकी है, लेकिन दोस्तों मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। गाइस आईटीसी को लेके काफ़ी हमें मीम्स देखने को मिलते हैं, जोक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जोक्स अपार्ट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। जैसे बताया कि बहुत पेशेंस टेस्ट कर रही है। अब तो इसमें जो डिविडेंड का जो पैसा था वो भी एडजस्ट हो चुका है, तो 200 के पास एकदम बहुत ही सही भाव है लेने का, जहाँ मुझे लगता है खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे स्टॉक मार्केट है, पैसे उसी के बनते हैं जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारी स्टील कंपनी थी जो परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ आती है, एक ट्रेंड चेंज होता है, तो खरीदने का मौका नहीं मिला। ये स्टॉक दोस्तों एक लंबा अरसे से कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर आप अभी निवेश करते हैं और 3 साल 2 साल सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों, एकदम वर्थ इन्वेस्टमेंट है। यस, पेशेंस टेस्ट कर सकता है, एक डिस्क्लेमर, लेकिन अगर आप उससे ओके हैं, डिविडेंड लवर हैं, तो जी हाँ जा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, फाइनेंशियली काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़ती है, डेफ्री कंपनी है आईटीसी, लेकिन मूवमेंट में उतना सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन जब कभी इनके एफएमसीजी के डिमर्जर हो जाएंगे, जब इनको लेके एक ऑप्टिमिज्म फील आएगा, तब एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी खराब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस पेशेंस टेस्ट कर सकती है। तो आप निवेशित रह सकते हैं, मर्जी आपकी, आपको निकलना है तो। बट मेरे हिसाब से मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। अगर आप चाहें तो सेम पे बाई कर सकते हैं, लेकिन यस अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले इस डिकेड में आईटीसी ज़रूर एक ब्रेकआउट देगी, और वो जो ब्रेकआउट है दोस्तों आने वाले कल में बहुत हद तक मैं बोलूँगा कि स्टेबल होगा, बिकॉज आईटीसी एक डिफरी कंपनी, इस बात को ध्यान लगा सकते हैं। तो इस एम्बर के बारे में डिस्कस करें तो हमें लास्ट डे फ्लैट देखने को मिल रहा था, 2792 के आसपास इनकी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। ओफो के नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद उतनी रैली नहीं आई, क्योंकि Q1 के नंबर्स थोड़े डेंट हो सकते हैं। बात की जाए दोस्तों तो ये स्टॉक 333 के आसपास था। उसके बाद जिस सपोर्ट पे खड़ा है, मैं बोलूँगा कि इसको ध्वस्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से सीएमपी एकोमोडेशन के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट है। मेरे पोर्टफोलियो का भी दोस्तों ये स्टॉक है, तो आने वाले कल में जो कि पीएलआई स्कीम्स को पता है कि एम्बर को और डिक्सन को फ़ायदा होगा। बहुत बार रिपीट भी मैंने किया है और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर पास होल्डिंग कैपेसिटी है एटलीस्ट आने वाला 2 दिन क्वार्टर के लिए, तो एकदम जा सकते हैं। सीएमपी दोस्तों एकदम वेलकमिंग वाला लेवल है, और जब दोस्तों ये स्टॉक भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत ही डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग है आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भागेगा दोस्तों तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। इस रिलायंस में फिर से वॉल्यूम्स वापस आ रही हैं, और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो रिलायंस भी ऑल टाइम हाई पे है। बहुत लोगों ने दोस्तों रैली मिस की, 1800 के पास, 1900 के आसपास पेशेंस टेस्ट कर रहा था। अभी की बात की जाए तो 2200 के आसपास देखने को मिल रही है। गाइस लास्ट डे की बात की जाए 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली। रिलायंस की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा कंपनी नहीं, मैं बोलूँगा बहुत बड़े सेक्टर में देखने को मिलता है। ऑयल में भी काम करती है, टेलीकॉम में भी काम करती है, रिटेल में भी काम करती है। तो आने वाले कल में अगर इनके अरेमको की डील पूरी हो जाती है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट ज़रूर दे सकता है। हो सकता है कि फिर से गिर जाए, अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट अगर हुआ तो आपको फिर से रिलायंस 2000 के आसपास देखने को मिल जाए, तो उधर पर एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन एमओएस का लेवल अब रहा नहीं। इसके पहले मैंने बहुत बार दोस्तों रिलायंस का वीडियो बनाया था, आपको अच्छे से याद होगा, जहाँ पे मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे बताया था कि रिलायंस में बाइंग करके चलें। और आप देख सकते हैं जिन्होंने एक्शन लिया 1900 के लेवल से आज 300 के प्रॉफिट में है। तो मर्जी आपकी है, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लिए थे। मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा आइडियल एंट्री पॉइंट, मतलब हो सकता है कि एग्जिट पॉइंट। और एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो 100 रुपये करेक्शन अगर होता है तो उधर में एंट्री पॉइंट हो सकती है। बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले कल में अरेमको की डील होगी, उसके साथ साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट भी रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। कभी नेस्टेक में जियो की लिस्टिंग हो गई, जो कि रूमर्स हैं, अगर वो सच हो गई तो अंदाज़ा नहीं गाइस कि कितना भाग सकता है। तो रिलायंस एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा कि कंपनी है। तो आपके पास पेशेंस है, कन्विक्शन है इसको लेके, तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें, आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी कंपनी। इस इधर पे मैं आपका एक अटेंशन एक कंपनी पे देना चाहता हूँ, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डे की बात की जाए तो 1000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है और 3% की तेजी थी। ऐसे सबसे लिस्टिंग हुई है, आप देख सकते हैं कि 2000% का कंपनी रिटर्न जनरेट किया है। 2013 से ही लिस्टिंग हुई थी। तो मेरे हिसाब से कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही मैं बोलूँगा डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत अच्छी इंश्योरेंस की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस कंपनी पे आराम से ट्रैक कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि सीएम पे उठाने के लिए सही है। अगर आपको कंपनी पसंद आएगी तो आप इसमें सोच सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो जिन्होंने होल्ड किया है, होल्ड कंटिन्यू रखें, बहुत ही शानदार कंपनी। बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैंने फाइनेंशियल्स देखें, काफ़ी हद तक मुझे हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं और एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। इसको चाहे तो आप बाई भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इस अब की बार क्या IRCTC से 2500 पार, इसके पहले तो मैंने डायलॉग के 2000 के आसपास बताया था और उसके बाद क्रॉस भी हुआ था। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, IRCTC को प्लीज़ मत करिएगा। IRCTC दोस्तों एक मोनोपोली कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। आने वाले कल में आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। बहुत लोग 1300 और 1400 ख्वाब देख रहते हैं, लेकिन सबका ख्वाब ही रह गया, बिकॉज मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। कोरोना केसेस कम हो गए हैं। एक बार दोस्तों ये जिस दिन 2200 के ऊपर दोस्तों स्टेबल हो गया, तो जल्दी ही आपको क्विक टाइम में ही ये स्टॉक आपको 2500 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री करनी है तो कर सकते हैं। CMP पे भी थोड़ा थोड़ा एंट्री करिएगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल तो
रहा नहीं। मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाई करिए, कभी 2000 के नीचे मिल जाएगा तो बाई थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा। बट मेरे हिसाब से डाउन साइड दोस्तों IRCTC में बहुत ही कम है, बिकॉज कोरोना चला जा चुका है, मतलब बहुत ही हद तक कम हो चुका है, वैक्सीन एकदम पीक पे हैं। तो IRCTC को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ट्रेन्स खुलेंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। Q4 के नंबर्स अब तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जल्दी मुझे लगता है कि 1 वीक के अंदर नंबर्स आने की उम्मीद है, बिकॉज अब तो दोस्तों Q1 के नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो IRCTC फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, इसको बेचने की गलती प्लीज़ मत करिएगा, और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए करिए। गैस खरीदना है तो इस रेट पे हम राजास बैटरी को खरीद सकते हैं। एक साइड भी ऑफ कोर्स खरीदा जा सकता है। बीच में एकदम स्टिक सेल का न्यूज़ आई थी, बात की जाए इनके प्रोमोटर्स ने बताया था कि इनका कन्विक्शन लिथियम आयन बैटरीज को लेकर नहीं है। बट ऐसे नहीं है कंपनी ख़राब है, कंपनी ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट भी कर दिया है, रिसर्च सेंटर, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी ज़रूर बाउंस बैक कर सकती है। जिस भाव पे है दोस्तों एकदम उठाने वाला भाव पे है, मैं बोलूँगा कि MOS के लेवल के आसपास है। कभी 700 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको सुपर MOS मिलेगा, जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। CMP में बाई कर सकते हैं, लिए हुए तो लॉस से मत बेचिएगा, आपके पास है माल दबा के बैठे हैं। बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, और कंपनी जब बाउंस बैक करेगी दोस्तों तो निकलने का, जो निकलना चाहता है निकल जाएंगे, लेकिन घुसने का मौका नहीं देगी। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। EV के क्षेत्र में अभी पीछे है एक साइड से, लेकिन आने वाले कल में अगर लिथियम आयन बैटरी पे फोकस करती है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी में ठीक ठाक है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी आने वाला कल है तो कंपनी के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कंपनी उसको आराम से अडेप्ट कर सकती है। PGCL की बात की जाए तो लास्ट डे हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था, 5810 के आसपास है। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों तो PGCL में बहुत रैली आई थी और गिरती भी है, तो मैं बोलूँगा कि ऑल टाइम हाई से बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे पोजीशन बनाई जा सकती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको 6000 7000 के ऊपर का स्टॉक देखने को मिलता था। उसके बाद जिस भाव पर चल रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव भाव है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो CMP बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बालाजी एमाइंस में और एल्केन एलिमेंट्स में थोड़ा सा हमें वॉल्यूम का लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या मैं फंस चुका हूँ? नहीं भाई, आप फंसे उससे नहीं हो। बालाजी एमाइंस की बात की जाए, एल्केन एलिमेंट्स की बात की जाए, दोनों शानदार कंपनी है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो भाई 9400% का कंपनी रिटर्न दिया है, और इधर पे 2020 के बाद जो रैली पकड़ी है किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। अब बालाजी एमाइंस की बात की जाए तो मुझे उससे अच्छा एल्केन एलिमेंट्स लगता है, लेकिन आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेफरेंस वाइज बालाजी एमाइंस थोड़ा पीछे है एल्केन एलिमेंट्स से, लेकिन दोनों शानदार कंपनी है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉस में प्लीज़ मत बेचिएगा। HDFC की बात की जाए दोस्तों तो HDFC लिमिटेड की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस के लोन बांटने में, और मुझे लगता है कि आपको इधर पे एंट्री पॉइंट दे रही है, तो इधर पे दोस्तों आप एंट्री उठा सकते हैं। बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है, जैसे ही डिमांड में रिकवरी आएगी दोस्तों, होम लोन्स बिकना स्टार्ट होंगे, तो वैसे वैसे कंपनी और भी प्रभावशाली बन सकती है। तो मेरे हिसाब से CMP में दोस्तों HDFC लिमिटेड बाई हो सकती है। देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, और ये सब कंपनी कोई भी चैलेंजेस को झेल सकते हैं। बीच में गिर भी गया था, और आप देखिएगा कितनी शानदार रिकवरी हुई है, पूरा V शेप रिकवरी हुई है। तो लोग जिसको टाइम कर रहते हैं, टाइम करते रह गए हैं। 2900 का स्टॉक है, CMP में आराम से बाई हो सकते हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों चाहे तो HDFC को खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। इस मिंडा के नंबर्स आने वाले हैं इसी वीक में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 13 को आने वाले हैं इनके नंबर्स, और उसके पहले हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। लास्ट डे की बात की जाए तो 612 के आसपास क्लोजिंग थी। इस बात की जाए मदरसन सुमी की, मिंडा इंडस्ट्रीज़ की, बहुत ही अच्छी ऑटो इंसुलरी की कंपनी है। 5000% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। एकदम दोस्तों पहले स्मॉल कैप की कंपनी थी, अभी मिड कैप की कंपनी हो चुकी है। मैंने पहले कवर भी किया था, लेकिन यस स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आपको निवेश करना है तो मदरसन सुमी और मिंडा दोनों अच्छी कंपनी है। जाना चाहते हैं तो एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिएगा, नंबर्स ठीक ठाक आने की उम्मीद है। मदरसन सुमी के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद एक अपोजिट लगाया, ले तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और कभी भी आपको एक डिप में मिलता है तो बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ही हाईली ओवरबॉट हो चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। 570 580 एंट्री पॉइंट हो सकती है, और बिलो 550 बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक डिप तो बनता ही है, लेकिन अदरवाइज अगर आपको निवेश करना है तो Q4 के नंबर्स के 13 तारीख को आने वाले हैं, उनको देख लीजिए। उसके बाद चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट की बात की जाए तो हमें अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। बात की जाए कोविड पैंडेमिक से इनको भी इम्पैक्ट पड़ा था, इनके जो टेक्सटाइल वाले बिजनेस को लेकर, लेकिन धीरे धीरे अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट होगा, तो इसको बेनिफिट मिलने के चांसेस है। लास्ट डे की बात की जाए तो 1.5% की गिरावट थी। पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तकरीबन देखें आप अगर तो 3000 ऊपर के परसेंट कंपनी ने जनरेट की हैं। तो मेरे हिसाब से छोटी कंपनी में दम चाहिए तो इसको आप ब्लैक रोज को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों शानदार कंपनी हैं, और दोनों को अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखते हैं, थोड़ा थोड़ा वेटेज नॉट मोर देन 2%, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म विजन है आने वाले 5-10 साल, तो आपको रिवॉर्ड जरूर दे सकती है। लिए हो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। इस बात की जाए 15 जून को आने वाले हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड के नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, बीच में हमें बहुत ही ह्यूज डिलीवरीज देखने को मिली थी। अभी की बात की जाए तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, CMP में इसको एकदम बाई किया जा सकता है। एकदम दोस्तों आने वाले 3-6 महीने के लिए दिवाली तक इसको बाई कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि दिवाली तक एकदम आइडियल
टाइम होगा, जहाँ मुझे लगता है खोने के लिए आपके पास 200 पॉइंट है तो पाने के लिए 800 पॉइंट है। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। और दोस्तों एक बार नंबर्स देख लीजिए 15 जून को, और बोलूँगा निवेशित है तो निवेशित रहिए, नंबर में ज़रूर ब्लास्ट आने की चांसेस हैं। नहीं भी होता है तो Q1 में एक डेंट आने की संभावना है, लेकिन Q2 और Q3 जो दिवाली तक का जो समय है दोस्तों, इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। उसमें तो जीडीपी रिकवर होगा, तो मेरे हिसाब से वर्लपुल भी खड़ा होगा। तो लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपको एमओएस के लेवल मिल रहे हैं भाई, खोने के लिए कुछ नहीं है। एक्शन लीजिए गाइस, वरना ऐसे स्टॉक को आप जब 2600 पे देखेंगे तब आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इस बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी के, इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन मार्केट ने पनिश किया। ठीक ठाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वाई ऑन वाई अच्छा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसअपॉइंटिंग था, जिसके लिए पिटाई हुई, लेकिन कंपनी डेट फ्री है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा कि एलएनजी का डिमांड होने वाला है, नेचुरल गैसेस का, तो इस पे आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। गाइस कोई दगा हुआ स्टॉक नहीं है, आप चाहे तो स्विंग ट्रेड को कॉल भी ले सकते हैं। टारगेट की बात की जाए तो टारगेट दोस्तों मुझे बहुत ही अब दिखाई पड़ता है। डाउन साइड की बात की जाए तो मैक्स टू मैक्स करता है 220 के आसपास, और वर्स्ट केस में 210 और 200 के आसपास मिल सकता है। वर्स्ट केस की दोस्तों मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन डाउन साइड बहुत ही कम है। और गाइस जब ये ब्रेकआउट देगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे, तो इधर पे एकोमोडेशन का काम जारी है। मेरे हिसाब से वर्लपुल और पेट्रोल एलएनजी, अगर आप चाहें रिस्क टिकट नहीं है, स्लो खेलना चाहते हैं, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, पाने के लिए बहुत कुछ, तो इन दोनों स्टॉक को जरूर ट्रैक कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।